हेलो एंड वेलकम बैक दोस्तों आज की इस वीडियो में हम आपको दिखाएंगे कि फैक्ट्रियों में बबलगम च्युइंगम, चीज़, ओरियो बिस्किट और आपके और हमारी फेवरेट किंगफिशर बियर कैसे बनाई जाती है। तो दोस्तों आज की यह वीडियो बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार होने वाली है, तो आपसे यह रिक्वेस्ट है कि वीडियो को पूरा देखें। और हाँ, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो लाल बटन को दबाकर हमारा चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लें और नोटिफिकेशन बेल को दबाना ना भूलें, जिससे कि हमारे चैनल पर आने वाली सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तो दोस्तों पहले नंबर पर आती है ओरियो कुकीज़ मैन्युफैक्चरिंग मशीन। दोस्तों मैं जानता हूं कि ओरियो का नाम सुनते ही आपके मुंह में पानी आ गया होगा, और आए भी क्यों ना। अरे भाई, ये होते ही इतने टेस्टी हैं। दोस्तों सबसे पहले प्योर ऑर्गेनिक शुगर को एक बड़े से मिक्सर में डाला जाता है और साथ में उसमें कोको पाउडर भी डाल दिया जाता है, और फिर हिसाब के अनुसार उसमें सॉल्ट और फिर ऑयल डालने के बाद उसे मिक्स किया जाता है, और फिर सभी चीज़ें मिक्स होने के बाद उसमें पानी डाल दिया जाता है। पानी डालने के बाद फिर उस मिक्सर में छोटे छोटे बबल्स आने शुरू हो जाते हैं, और फिर कुछ समय के बाद उसमें ड्राई आइस डाल दिया जाता है और उसको वेफर होने के लिए कुछ घंटे ऐसे ही छोड़ दिया जाता है। और फिर एक अलग मशीन में आटे के साथ बटर और फ्लेवर डाल के बिस्किट के जो अंदर क्रीम होती है उसे तैयार कर लिया जाता है, और फिर फाइनली वो वेफर मिक्सर को हाथों से एक मशीन में डाल लिया जाता है, जिसको वो मशीन छोटे छोटे आकार में बिस्किट को तैयार कर लेती है। दोस्तों यह मशीन मात्र 1 घंटे में 5000 से भी ज़्यादा बिस्किट तैयार कर सकती है। उन सभी बिस्किट्स को एक बड़े ओवन में डालकर उसे गर्म कर लिया जाता है, और फिर कुछ समय के बाद बिस्किट्स को फैन की मदद से ड्राई कर लिया जाता है। ड्राई किए गए बिस्किट्स को 2 लाइनों में भेजा जाता है, ताकि प्लेन साइड बिस्किट ऊपर की ओर हो और दूसरा नीचे की ओर हो। फिर एक घूमते हुए रोलर में फ्लेवर वाली क्रीम आती है, जो बिस्किट्स के ऊपर लगाई जाती है। बिस्किट के ऊपर क्रीम लगाने के बाद उसके ऊपर दूसरा बिस्किट चिपका दिया जाता है, और चिपकाने के बाद कन्वेयर बेल्ट के जरिए बिस्किट को एक प्लास्टिक ट्रे में रखकर पैकेजिंग एरिया में भेज दिया जाता है, और शॉपकीपर के द्वारा आप और हम तक यह बिस्किट पहुंच जाता है। दोस्तों नंबर 2 पर आती है चीज़ मैन्युफैक्चरिंग मशीन। दोस्तों चीज़ एक ऐसा खाद्य पदार्थ है जो पूरी दुनिया में बड़े चाव से खाया जाता है, और इतना ही नहीं बल्कि कई लजीज खाद्य पदार्थों में भी डाला जाता है। दोस्तों सबसे पहले गाय के दूध को निकाल लिया जाता है और एक बड़े कंटेनर में दूध को डाला जाता है। जैसा कि आपको पता ही होगा कि दूध में लैक्टोज मौजूद होते हैं, तो इन लैक्टोज को लैक्टिक एसिड में बदलने के लिए बैक्टीरियाज का स्टार्टर कल्चर डाला जाता है, और फिर वह कंटेनर में मौजूद दूध को अच्छे से फेंटा जाता है जब तक वह दूध दही जैसे नहीं जम जाता तब तक। जब दूध अच्छे से जम जाता है तब उसके साथ प्रोटीन मौजूद होता है, जो कि पानी के फॉर्म में हमें दिखाई देता है। उस लिक्विड को निकालने के बाद सेट बनाकर रूम टेम्परेचर में रख दिया जाता है। उसके बाद एक कंटेनर में उसके छोटे छोटे टुकड़े करके उसमें नमक डाला जाता है, जिसके बाद उसे हीट किया जाता है, जिससे कि और भी वे प्रोटीन निकाला जा सके। अब उसे मोल्ड में एयर प्रेस किया जाता है और फिर कुछ समय तक ड्राई किया जाता है, और तैयार हो जाता है आपका और हमारा मनपसंद चीज़। दोस्तों नंबर 3 पर है बबलगम, जिसे हम च्युइंगम भी बोलते हैं। दोस्तों च्युइंगम चबाना किसे पसंद नहीं होता। क्या आप जानते हैं इसे कैसे तैयार किया जाता है और इसमें कौन कौन से इंग्रेडिएंट्स डाले जाते हैं? तो चलिए देखते हैं इसे कैसे बनाया जाता है। इसको बनाने का प्रोसेस शुरू होता है गम बेस से, जो इसे सॉफ्ट व चबाने लायक बनाता है। पहले तो इन गम बोल्स को नेचुरल तरीके से पेड़ों से निकाला जाता था, लेकिन अब इन गम बोल्स को फैक्ट्रियों में ही तैयार कर लिया जाता है। बबल गम को एक बड़े से मिक्सर में डालकर उसमें कलर और फ्लेवर मिलाया जाता है। फिर यह मिक्सर इसे अच्छे से मिक्स करना शुरू कर देता है। फिर इसके बाद इसमें शुगर से बनाए गए लिक्विड को डाला जाता है, जिसे हम चाशनी भी कहते हैं। इसके बाद सारी चीज़ें अच्छी तरह से मिला दी जाती हैं। फिर इसे दूसरी मशीन में डाला जाता है, जो इसे लंबे लंबे सेव का आकार दे देती हैं। इसके बाद फिर उस बबल गम को थोड़ा हार्ड करने के लिए छोड़ दिया जाता है। फिर इसे रंग बिरंगे सेव एंड साइज में एक्सपोर्ट कर लिया जाता है, और अगले प्रोसेस में इसे पैकिंग के लिए मशीन में डाल दिया जाता है। दोस्तों आप देख सकते हो
यह मशीन कितने शानदार तरीके से बबल गम के पैकेट को घुमा घुमा कर फोल्ड कर रही है। पैकिंग के बाद इसे मार्केट में बेचने के लिए भेज दिया जाता है। तो दोस्तों आखिरी नंबर पर आती है आपकी और हमारी फेवरेट किंगफिशर बियर। आपका तो पता नहीं बट मेरी तो है। तो फ्रेंड्स, क्या आप जानते हैं कि फैक्ट्रियों में बियर कैसे बनाई जाती है? अगर नहीं तो मैं आपको बताता हूँ। तो सबसे पहले बरली यानी जौ को फैक्ट्रियों में लाया जाता है, फिर इसे साफ़ कर लिया जाता है, जैसा कि आप वीडियो में देख सकते हैं कि जौ कैसी दिखाई देती है। फिर इसे पानी में भिगोया जाता है और इसे जब तक भिगोया जाता है जब तक कि उसमें प्राउड यानी अंकुर बाहर ना निकल आए। और फिर अंकुर बाहर निकलता है तो फिर उस जौ को लेकर उसमें से अंकुर निकाल लिया जाता है और उसके बाद जौ को पीस लिया जाता है। उसके बाद पिसे हुए जौ को फॉर्मेट किया जाता है। यह सबसे ज़रूरी प्रक्रिया है। फॉर्मेट करने के बाद इसमें फ्लेवर्स डाले जाते हैं। वैसे तो दोस्तों अलग अलग कंपनियां अपनी बियर को इंटरेस्टिंग बनाने के लिए अलग अलग फ्लेवर का इस्तेमाल करती हैं। फिर इस बियर को कांच की बोतलों में भरने के लिए तैयार कर लिया जाता है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि कितने शानदार तरीके से इन बोतलों में मशीनों द्वारा बियर भरी जा रही है। लेकिन आपने देखा होगा कि बियर की बोतल का ढक्कन खोलने पर उसमें से झाग निकलता है और उससे बियर काफ़ी कमाल की दिखाई देती है, जिसके लिए बियर को बोतल में भरते समय उसमें कार्बोनाइट्रेट गैस भरी जाती है, वह भी प्रेशर के साथ। इसलिए जब भी हम ढक्कन खोलते हैं तो उसमें से झाग निकलता है। फिर इन्हें कन्वेयर बेल्ट के जरिए लेबलिंग के लिए भेज दिया जाता है और लेबलिंग होने के बाद इन्हें पैकेजिंग के लिए भेज दिया जाता है। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ आपको हमारी यह वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। धन्यवाद।